बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 28 जून सन 2021 और दिन है पीर का सोमवार का। आज की वीडियो में कुछ तफसील से आपके साथ बात कर रहा हूँ वीज़ा, एयरपोर्ट, एनओसी, वैक्सीन और ये सब चीज़ों के हवाले से। आप दोस्तों के कमेंट आते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर कि ओमान वीज़ा के बारे में कब तक खुलेगा, कोई आइडिया बता दें, कोई भी ऐसी चीज़ बता दें कि इस टाइम तक खुलेगा। तो ओमान वीज़ा के हवाले से जब तक मिनिस्ट्री की तरफ से, जब तक ओमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कोई कन्फर्म नहीं किया जाता कि कब खोला जाएगा, तो आइडिया भी नहीं बताया जा सकता। बाकी दुआ करें ये बीमारी कम हो और ये तमाम चीज़ें वापस आ सकें। तो जैसे कोई वीज़ा के हवाले से खुलने की डेट बताई जाएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद में बात आती है जी ओमान में एंट्री के लिए। जो पिछली दफ़ा ओमान सुप्रीम कोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इंडिया का नाम लिया गया था कि इंडिया की फ़्लाइटें अभी बंद ही रहेंगी, लेकिन इनके अलावा जो दूसरे ममालिक थे, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, इनका नाम नहीं लिया गया था। लेकिन अभी तक भी कोई डेट नहीं बताई गई कि कब एंट्री खुलेगी और कब इनके जो आदमी हैं वो ओमान के अंदर आ सकेंगे। जैसे ही कोई इसके हवाले से अपडेट आएगी तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। और आइडिया भी अभी तक नहीं है कि कब तक डेट आएगी, कब तक डेट बताई जाएगी। इसके बाद में बात आती है जी ओमान के अंदर जो एंट्री के कानून हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चली थी टाइम ऑफ ओमान में कि जी जो भी ओमान के अंदर वैक्सीन की 2 डोज लगवा कर आएगा उसके लिए करंतना वाला रूल ख़त्म हो जाएगा। तो जो रूल पहले चल रहे थे PCR टेस्ट का, करंतना का, एयरपोर्ट पर आकर जो टेस्ट करवाना है उसके बाद में 8 दिन के बाद में करवाना है, ये सब चीज़ें अब भी लागू हैं। इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई, सब चीज़ें अब भी चाहिए। अगर इन तीनों ममालिक से भी एंट्री खुलती है तो जो भी लोग ओमान के अंदर इंटर होंगे इन सब के लिए सेम कानून अभी तक सेम ही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोई कानून चेंज नहीं किया गया। इसके बाद में आती है जी NOC के हवाले से। अभी तक मज़ीद NOC के हवाले से भी कोई अपडेट सामने नहीं आ सकी है। वही थी कि अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं, अपने शिरके से, अपनी कंपनी से, अपने अरबाब से एक लेटर लेना है जो टर्मिनेशन लेटर है कि आपने वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन उनको कोई इतराज़ नहीं है कि आप दूसरी जगह पर काम कर सकते हैं, काम कर लें। अगर वो लेटर आपके पास है तो ओमान के अंदर ही आप रहकर जॉब चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। नहीं तो आप कैंसिल जाकर वापस किसी दूसरे वीज़े पर अप्लाई करके आ सकते हैं। लेकिन जिनके 2 साल कंप्लीट नहीं हुए और वो ओमान से चले गए हैं अपनी कंट्री में, लेकिन जब तक उनकी मुद्दत पूरी नहीं होगी तब तक वो वापस रिटर्न ओमान में नहीं आ सकते। बाकी जैसे कोई मजीद अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके बाद में बात आती है आउट पास के लिए। तो आउट पास जानते हैं 31 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। 31 अगस्त तक आप ओमान से निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, वरना 31 अगस्त के बाद में आपको मुखालफा पे करके जाना पड़ेगा। इसके बाद में बात आती है ओमान सुप्रीम कोर्ट के जो कोविड-19 के रूल हैं, अगर कोई उसको तोड़ता है, जैसे मास्क का, गैदरिंग का या फिर नाइट बैन का, तो क्या जो उसको फ़ाइन होगा, अगर वो आदमी कैंसिल जा रहा है तो क्या उसको वो फ़ाइन माफ़ किया जाएगा? तो उसको बिल्कुल भी फ़ाइन माफ़ नहीं किया जाएगा। फ़ाइन पे करके ही आपको ओमान से जाना है। तो इसलिए एहतियात करें, कोई भी रूल ना तोड़ें ताकि आपको फ़ाइन पे ना करना पड़े। इसके बाद में बात आती है ओमान में वैक्सीन लगवाने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए जो ओमान हुकूमत की तरफ से टारगेट ग्रुप बताए गए हैं वो ओमानियों के लिए 45 साल हैं, जो ओमान कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में मस्कत गवर्नरेट में लगाई जा रही है। बाकी दूसरे सूबे में जो भी उन्होंने मकाम बताए हुए हैं वहाँ पर लगाई जाती है, लेकिन जो खारजियों के लिए है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मौजूद है। यानी कोविड-19 की जो वैक्सीन है फाइज़र बायोएनटेक की, इसके बाद में जो दूसरी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। तो आप अगर लगवाना चाहें तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपनी बुक करवा सकते हैं और उसके बाद में जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपको लगाई जाएगी। तो बाकी इन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर कोई जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।